आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। सो कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सोचता हूं कि आपने ये वृत्तांत पहले भी कभी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक नए नैरेटिव को शेयर करना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है। यहां पर आज का जो विषय है वो है द गॉड्स बैंक्वेट। हर व्यक्ति जो है, दावत किस किस को पसंद है। मैं आपको अपना सबसे बड़ा हाथ उठाऊंगा। मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं। आई डोंट ईट टू मच। मैं बहुत लेस खाना खाता हूं, लेकिन मुझे बैंक्वेट्स पसंद हैं। दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। मैंने पर्पसफुली इस पिक्चर को इसलिए रखा बिकॉज एवरीबॉडी, कोई जाए या ना जाए, लेकिन सबको इस टाइप का बैंक्वेट पसंद होता है। और सच बताएं तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक इसी तरीके से बैंक्वेट को, एक बड़ी दावत को रखा, जिसको मैं नाम देता हूं शाही दावत। और इस दावत के अंदर मजे की बात यह है कि इस दावत में परमेश्वर ने सबको आमंत्रित किया है। गॉड हैज कॉल्ड एवरीबॉडी इन दिस बैंक्वेट। ये प्रभु का शाही दावत है और प्रभु परमेश्वर ने हर व्यक्ति को इस दावत का निमंत्रण भेजा है। और जो अभी वृत्तांत पढ़ा गया वो भी असल में दावत से संबंधित है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको परिक्रमा बता दूं। जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर भोजन करने बैठे, लेकिन एक व्यक्ति था और उसने बोला कि धन्य तो वो होगा जो प्रभु के राज में रोटी खाएगा। जानते ही व्यक्ति जो बोल रहा है कौन था? आपने सोचा कभी ये कौन था? अगर आप इसको पहले से पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, तो आपको इस पूरी बैंक्वेट का, अच्छा, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बैठे हैं और आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी, आप पूरा वचन देखेंगे, आपको बार बार परमेश्वर के वचन में भोज की बहुत जानकारी मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये ना लाजर के घर गया तो मरियम लग गई, चरणों में बैठ गई और मार्था भोजन बना रही थी, भोजन। अच्छा, वहां पर जक्कई के गया तो जक्कई क्या बोला कि मुझे तेरे घर खाना खाना है, भोजन। फसह का पर्व प्रभु ने चेलों के साथ किया, भोजन। और न जाने कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वचन के अंदर, परमेश्वर का वचन भोजन पे बहुत बल देता है। वाई? क्यों भोजन पे वचन बल देता है? क्योंकि पूरा सुसमाचार जो है, पूरा सुसमाचार परमेश्वर की उस शाही दावत पर ही आधारित है जो प्रभु का बुलावा है, जिसमें प्रभु ने हमको बुलाया है। जब प्रभु ने अंतिम फसह खाया अपने चेलों के साथ, अंतिम भोज, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे स्मरण में सदैव ये क्या करो, बिकॉज देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेबल। जैसी मौका मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर वृत्तांत को लेकर आ गए। अब यहां पर उसने बोला, उसने कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। अब प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से नैरेटिव चेंज कर दिया और अब वो बात कर रहे थे शारीरिक रोटी खाने की, शारीरिक शाही दावत खाने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पूरे कन्वर्सेशन को राज्य की तरफ, प्रभु के राज्य की तरफ घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही तो प्रभु का प्लान था। प्रभु यीशु मसीह का मकसद इस पृथ्वी पर क्या था? प्रभु का राज्य स्थापित करना, जो हो चुका है। आज पूरे विश्व में, बड़े गौरव के साथ मैं कहता हूं कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी संख्या मसीहों की है। अब पढ़िए 17 इससे क्या लिखा है।
17। जब भोजन तैयार हो गया, यानी कि प्रभु का वचन कह रहा है जब भोजन तैयार हो गया, अब उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि भैया टाइम हो गया है, भोजन तैयार है, अब तुम आ जाओ। तो क्या हुआ? अब यहां पर अपॉलॉजी आनी शुरू हो गई है। देखिए ग्रुप में, समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पर अपॉलॉजी शुरू हुई है ग्रुप में, और अपॉलॉजी देखिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ अपॉलॉजी दे आर गिविंग। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इसी बात को आज प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, और वचन से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला भोज तैयार है। उन्होंने बोला दृष्टांत में कि एक बड़ा भोज था और भोज तैयार किया गया। अब ये कौन से भोज की बात हो रही है? प्रभु के राज्य का बात हो रही है। प्रभु का राज्य तैयार हो गया है, अब बात है कि एंट्री करने वालों की। अब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजा आमंत्रित के लिए। यू सी, दृष्टांत क्या कह रहा है यहां पर कि उसने, उस मालिक ने अपने दास को भेजा कि अब सबको बुला ला। तो बुलाने कौन आया हमको? प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर। किसको? हम सबको बुलाने के लिए। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बुलावा है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, बुलावा है। जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसका बपतिस्मा लिया, उन्होंने ज्योति पाई, बुलावा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना दास इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि अब जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो उस भोज में शामिल हो जाए, बुलावा है। सो देयर आर सो मेनी वेज हम देखते हैं कि प्रभु का बुलावा मसीह यीशु के द्वारा, अर्थात दास के द्वारा आया। लेकिन यहां अपॉलॉजी शुरू हो जाती है, अपॉलॉजी देने लगते हैं यहां पर। फिर आगे देखिए, यहां पर लिखा है कि उसने बोला कि मैंने एक खेत मोल लिया है और मेरा मकसद है कि मैं उसे जाकर के जरा देख लूं। अब परमेश्वर, उस मालिक ने उस भोज के लिए उसे बुलावा दिया है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके उसकी गुणवत्ता को समझ नहीं पाया, और अब वो कह रहा है कि मैंने खेत मोल लिया है इसलिए मुझे वहां जाना है। अगली अपॉलॉजी देखिए जरा क्या बोलता है। मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं और क्या चीज, और मैं उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे क्षमा कर दे। मेरी अपॉलॉजी है। इसने भी जो एसोर्ट उसने खरीदे, जो उसने वस्तुएं खरीदी, उसने बोला मुझे उन चीजों को देखने जाना है। लेकिन उस बैंक्वेट का, वो जो बड़ी शाही दावत थी, जो प्रभु का बुलावा था, जो मालिक का बुलावा था, उसने उस बुलावे को दरकिनार कर दिया और जाकर के वहां पर बोला कि मेरी तो माफी है, मैं नहीं आ सकता, क्षमा मांगता है। अगले ने क्या बोला? अब देखिए, अगले का तो बहुत जेन्युइन है, इसका तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इतना भी नहीं समझ सकता हूं। देखिए क्या लिखा है, मैंने विवाह किया है इसलिए नहीं आ सकता। आगे पढ़ें। अब यहां पर उस दास ने आकर के अपने स्वामी को ये सारी बातें कह सुनाई। अब सुनिए स्वामी का रिएक्शन। क्या रिएक्शन तो आना जरूरी था जी। तब उस मालिक ने, जो उस योग्य भी नहीं थे कि वो उस जगह पे बैठ पाए, उनको बुला लिया। हालेलुया। आई थिंक मैं अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में बैठकर भोज करने के योग्य नहीं था, क्योंकि ये प्राइमली, एक्सक्लूसिवली ये अधिकार सिर्फ इजराइलियों के लिए था, ओनली फॉर द इजराइलाइट्स। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो आपको मालूम होगा, जैसे हम लोग लिखा रहता है ना, म्यूजिक आती है, ऑल कॉपीराइट राइट टू फलाना फलाना, कि सारे अधिकार इसके, इसी के पास हैं, कॉपीराइट में जो लगता है। वैसे मुझे लगता है कि परमेश्वर की सारी आशीषों का पूरा कॉपीराइट सिर्फ इजराइलाइट्स के पास है, आज भी है, वेरी एक्सक्लूसिवली। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि प्रभु ने सारी आशीषें क्या बोली थी, मैं इजराइल को आशीष दूंगा, मैं उसके घराने को बढ़ाऊंगा। मतलब आप पुराना नियम पूरा जब पढ़ेंगे मलाकी तक, एवरीथिंग, सिंगल वर्ड इज प्रॉमिस टू इजराइल। और अब चूंकि प्रभु ने मुंह से बोला है तो वो पूरा भी जरूर होगा। आप देख रहे हैं इजराइल के अंदर सारे दुनिया के जो यहूदी लोग हैं, जो भारत में भी रहते थे, जो भारत के यहूदी हैं, लुक एट द प्रोफेसी। प्रोफेसी में लिखा है ना कि अंत के दिनों में मैं सबको पूरे संसार से लेकर के तुम्हें मैं इकट्ठा करूंगा। अब उनको नहीं मालूम ये वचन में, ना वो पढ़ते हैं, यहूदी हैं, उनका अपना अलग शास्त्र है, जूइश बाइबल। अब आप सोचिए कि परमेश्वर ने वचन में, भविष्यवाणियों में, प्रोमिसेस में सिर्फ इजराइल है, लेकिन उस बड़े भोज के अंदर मैं भारतीय मूल का व्यक्ति, मैं कैसे उस भोज में, उस सुसमाचार के बड़े भोज में शामिल हो पाया? क्योंकि
परमेश्वर ने अपने दास को भेजा इनविटेशन लेटर लेकर के। दिस इज द इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर लेकर भेजा, और असल दावेदार जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। राइट? जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया इनविटेशन लेकर के, तो वचन में लिखा है कि यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है कि मैं अपनों के बीच में आया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि इनविटेशन लेकर आया था लेकिन उन्होंने बोल दिया हमें नहीं आना है दावत में। जब उनको दावत में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया दावत में आने के लिए, उस भोज में जो प्रभु ने लगाया था स्वर्गीय राज का, तब आपको, टुंडों को, लंगड़ों को, गरीबों को, हम जैसे, मतलब मैं सामाजिक स्तर से गरीब नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आत्मिक स्तर से आपको बता रहा हूं कि तब जाकर के हमको, जो यहां पे लिखा है कि तब नगर और बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ, जो उस परमेश्वर के राजशाही भोज में बैठने योग्य हम लोग नहीं थे, हमें परमेश्वर ने एंट्री दे दी, बुला लिया। हालेलुया। और यही चीज आज प्रभु यीशु मसीह इन फरीसियों से बात कर रहा है, साइलेंट मैसेज दे रहा है। ये फरीसी क्या सोच रहे हैं कि हम तो बड़े दावेदार हैं, क्योंकि फरीसी कौन लोग थे? यहूदी तो थे ये लोग, दे वर द पक्का जूइश पीपल। और इन लोग को मालूम था कि स्वर्ग का राज तो हमारी ददलाई है। जाहिर सी बात है भी उनकी, क्योंकि भाई उनके ही तो पूर्वजों में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, उनके वंश में। किस वंश में? भाई 12 गोत्र थे, उन 12 गोत्रों से पूरा यहूदी साम्राज्य, पूरा समाज बना, और उस 12 गोत्र के एक गोत्र में से यीशु मसीह आए थे, यहूदा के गोत्र से। तो उनको तो मालूम है भाई हमारे ये गोत्र का, हमारा ही ये अंदर से निकला हुआ है। तो उनको लगता था भाई परमेश्वर का राज्य तो, जो परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है नए पुराने नियम की व्यवस्था के साथ, हमारा है। तो अगर तुम बुलावे को ग्रहण करके, अगर तुमने बुलावा ग्रहण नहीं किया है, तो तुम हटाए गए हो उस दावत से, लेकिन दूसरे लोगों को जोड़ा जा रहा है। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर करा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, अब जो कोई रीना, ऋषिपाल, भारतीय मूल के सुहानी, अमन, रूबेन, ये भाई बैठे हमारे कैमरामैन, कोई भी अब प्रभु यीशु पर विश्वास करे, तो प्रभु ने बोला तुम जो प्रबल दावेदार थे तुम पीछे हो, अब मैं सबके लिए आया हूं, अब सब मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। अब मेरे लिए सबको मैं बुलाऊंगा अपनी दावत में। और उस मालिक ने बोल दिया ठीक हटाओ इनको, इन्हें लेकर आओ। जो योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने उनको लाकर वहां पर उस भोज में शामिल कराया है जिसमें इस समय आप बैठे हैं। हालेलुया। ये भोज चल रहा है, ये वो भोज है जो शाही भोज परमेश्वर ने अपने वचन का, सुसमाचार का भोज आपके लिए तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह में होकर, ताकि हम इस भोज में बने रहें और अंत में उस अनंत मीरास को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। होस्ट कभी नहीं चाहता है कि उसका घर खाली रहे, मैं तो नहीं चाहता हूं। अगर सच्चा किसी के पास बाप का दिल होगा, देखिए बाप का दिल जिसके पास होता है वो चाहेगा उसका घर भर जाए। राइट? बाप तो यही चाहता है ना, माँ बाप चाहते हैं उनका घर भरा रहे, उनके घर में सारे बच्चे हों, जो बच्चे शादी भी हो जाएं वो भी लौट आए, आई मीन उनकी बहुएं, उनके दामाद सब आए, और एक बड़ा बैंक्वेट हो घर के अंदर। माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को, मेरे पिताजी को ये बहुत अच्छा लगता था, वही आदतें हमें भी हैं। यहां पर प्रभु कह रहा है क्योंकि वो पिता है, तो वो कह रहा है कि सबको बुला ला ताकि मेरा घर अब भर जाए। और भरने के बाद 24 आयत में क्या लिखा है? लेकिन अब सुनिए वार्निंग, अब मेरे भोज को अपनी धार्मिकता को दावेदारी करके अब नहीं चख पाएगा। जब तक कि वो निमंत्रण को स्वीकार ना कर ले, तब तक अब ये जो रह गए बाहर, ये मेरे भोज में शामिल, ये चख भी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, जब अब असल बात यह है, जब वो अपने जो प्रबल दावेदार थे, जब वो महरूम हो सकते हैं, तो हम जो बाद में लाए गए हैं, हम महरूम नहीं हो सकते हैं क्या उस भोज से? क्या हम नहीं निकाले जा सकते हैं? जब असल प्रबल दावेदार थे, प्रभु ने उनको मना कर दिया कि इन्हें हटाओ, तुम बाहर से लोगों को लेकर आओ, और हम उसमें साटे गए हैं उस बड़े भोज में, प्रभु की संगति में। तो जब उनको नहीं छोड़ा, तो क्या प्रभु हमको, अगर हम सही तैयारी में नहीं है, तो क्या हमें बख्श देगा? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने आपको एक इनविटेशन की रीति से दिया, और आपने या आपके पूर्वजों ने उसे स्वीकार किया, एंड यू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन उस भोज में शामिल होने के लिए व्हाट इज योर प्रिपरेशन? आपकी अपनी तैयारी क्या है? ये बैंक्वेट में क्यों नहीं जा पाए? ये तो हमने समझ लिया कि इन लोगों ने एपोलॉजी डाल दी, नहीं गए, मैंने शादी की है,
अरे भाई तुम शादी करे, ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जाके भोजन करे आते, तुम्हारी शादी थोड़ी ना टूट जाती उससे। लेकिन शादी की है, उसने बोला मैंने बैल लिए हैं, उसने बोला मेरे को जमीन ली है, ऑल नॉनसेंस काइंड ऑफ इन्होंने अपोलॉजी दे डाली परमेश्वर के राज्य के लिए। ये उस बैंक्वेट के अंदर, उस शाही भोजन में शामिल हो क्यों नहीं पाए? ये कारण था, ये कारण था। जो जिस वस्तु को, बैलों को, व्यक्ति को, बीबी को, बच्चों को, या पति को, या कार्य को, मुझे खेत पर प्रभु से अधिक प्राथमिकता देता है। आपके मैं भविष्य की बात बता रहा हूं यहां पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक मीटिंग में नहीं आ पाए तो मैं आपको बता रहा हूं डोंट पुट अपोलॉजी। देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल बी सिक एंड यू विल पुट अपोलॉजी, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप कभी हो सकता है कलीसिया में भी नहीं आ पाएंगे, आप स्वस्थ नहीं है, या आपके पास कोई कमी घटी है, ठीक है, लेकिन मैं ब्रॉड वे में बात कर रहा हूं आपसे कि आप प्रभु के राज्य के लिए अनुशासन से और परिपक्वता से लेस रहें। इन लोगों के पास अनुशासन की और परिपक्वता की कमी थी, इसलिए उन्होंने मेयरली एक्सक्यूजेस दिए। लेकिन प्रभु का वचन देखिए क्या बताता है। कोई पढ़ दे, क्या लिखा है? मत्ती 6:24 पढ़े। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। क्या करेगा वो एक से बैर करेगा, वो दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मेरे प्रियो, मसीह जीवन की कट्टरता आप अपने इस मध्य प्रदेश में समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने मसीह जीवन को रूह अफ़ज़ा में मिलाया और पी लिया और आपको लगा अच्छा लग रहा है। ये जितनों को मजा आ रहा है ना मसीह जीवन का, ये मजा लेने के लिए नहीं है। ये कठिन परिश्रम और कठिन तपस्या का जीवन है, अनुशासन का जीवन है। लेकिन हाँ, इस अनुशासन में पवित्र आत्मा आपका गाइड आपके साथ है, और ना कि सिर्फ आपको वो आनंद देगा, लेकिन एक असीम आनंद से भरेगा। यहां पर प्रभु का वचन बता रहा है कि जो भी मुझसे ज्यादा किसी दूसरे को प्राथमिकता देगा, और मैंने वही चीज लिखा है, जो जिस व्यक्ति, वस्तु, कार्य को प्रभु से अधिक प्राथमिकता देता है। इस दुनिया में मैं आपको एक सेवक होने के नाते ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और इसको अल्टर भी नहीं करेंगे भाई। प्रभु से बढ़कर अगर आपके लिए कोई प्रिय है तो आप समझ लीजिए कि आप उसी के गुलाम है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है। अब वो चाहे आपकी बीवी है, पति है, बच्चे हैं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करके रखते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम रोएंगे, हम गाएंगे, ऊपर से कूद जाएंगे। माँ बाप डर जाते हैं। दे आर एक्चुअली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार आपके इमोशंस हो सकते हैं, या आपकी गलत आदतें हो सकती हैं, या फिर आपकी कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर आपकी अपनी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। देखिए, चंदा आप, दान, टाइट आप जिंदगी भर देते रहेंगे, हर संडे चर्च भी जाएंगे, बड़े बड़े अच्छे काम करेंगे, और प्रभु अंत में कह देगा तुम दुष्टों को नहीं जानता। वचन में लिखा है ना 10 कुमारियों के बारे में, सबके पास मशालें थी, लेकिन 5 से प्रभु ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता। तैयार नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, क्योंकि वो अपनी आदतों की गुलाम थी। उनको कोई और चीज कंट्रोल कर रही थी। समथिंग वाज कंट्रोलिंग देम। मे बी उनके पास ओवर कॉन्फिडेंट था, एरोगेंस थी, स्मार्टनेस दिखाना चाह रही थी। कई बार हम लोग बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, हमें लगता है कि वी आर वेरी स्मार्ट, बट वी आर नॉट स्मार्ट। वो स्मार्टनेस नहीं है, वो आपकी एरोगेंसी है, वो आपका घमंड है, जो आपको ऐसी जगह गिराएगा जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है तू प्रभु के सामने दीन बन। हो सकता है आप अपने डिपार्टमेंट में बहुत स्मार्ट हो, आपको लोग तारीफ करते हो, आपका कंधा थपथपाते हो, वाह आप बहुत बढ़िया करते हो, आप ही करो इस काम को। 4 दिन आपको काम मिला, आपने सोचा मैं ही हूं जो कुछ हूं, और यही एरोगेंसी और यही घमंड आपको लेके डूबता है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करने लगा ना। फिर आपने बोला प्रभु क्या है, अब तो मैं हूं प्रभु अपने जीवन का, अपने काम का। अरे चर्च जाना क्या, पादरी साहब को मुंह दिखाना है, मैं हूं जो हूं। मेरे प्रियो, चर्च आप जाते रहिए, स्पिरिचुअल मीटिंग्स कीजिए, वर्शिप्स कीजिए, दान दीजिए, बहुत अच्छा है, कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करना है, यह आपकी लाइफ का पार्ट है। बट मेक श्योर कि आपको कंट्रोल क्या कर रहा है, आपका नियंत्रण किसके हाथ में है। लिखा है वचन के अंदर, एक दास 2 स्वामी की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, कुलुसियों पढ़े, कुलुसियों 3:5 पढ़े,
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, वो पृथ्वी के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, गंदे गंदे विचार, बुरी बुरी गंदी लालसा, लोभ लालच को जो इक्विवेलेंट है, बराबर है, उसको मार डालो। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रभु को छोड़कर अगर जो परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर, अगर उसको छोड़कर कोई भी और चीज आपके मेरे जीवन में प्राथमिकता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो आपके मन के अंदर आइडल्स बन के बैठा है, एंड यू वर्शिप दैट आइडल। और आप उस आइडल का क्या करते हैं? उसको वर्शिप करते हैं। वो आपका फोन हो सकता है। एक हफ्ता के बाद आप लोग आते हैं, आपको याद नहीं होता पिछले संडे मैंने क्या प्रीच किया था, क्या किया था, अच्छा बताइए मैंने पिछले संडे क्या प्रीच किया था। आपको इसलिए याद नहीं है, जानते क्यों याद नहीं है? आपको इसलिए याद नहीं क्योंकि आपने ढेर सारे रील्स देखे हैं इस हफ्ते में, आपने ढेर सारे, क्या रील्स के अलावा और भी कुछ है, स्टोरीज देखी हैं, स्टोरी नहीं, शॉर्ट्स, आपने बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स देखे हैं। उसमें सारे टाइप के शॉर्ट्स थे, गॉसिप्स के, हंसी मजाक के, अश्लील। आप किसी भी चीज को, अन्य चीज को प्राथमिकता देंगे, वो आपके जीवन की कोई भी चीज हो सकता है, वो आइडल बन जाएगा। प्रभु आपका मेरा प्रथम है। उसके भोज में आने के लिए, उसके भोज में रहने के लिए, उसके भोज में बैठने के लिए, इन तीन टाइप के लोगों के पास इसी चीज की कमी थी। वो लोग अनुशासित नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, इसलिए वो डिनाई कर गए कि हम नहीं आ सकते। लेकिन आपको मिला है, आप आए हैं, बुलावे पर आए हैं, और आपका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित इस कदर होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरी प्राथमिकता है, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मेरी सेवा, उसके बाद मेरा सब कुछ। और ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा एवरी डे, यू हैव टू रेसल विद इट, क्योंकि संसार आपको प्रभु को प्राथमिकता बनाने नहीं देगा कभी। ये संसार इतना ज्यादा कुफर है कि संसार आपको प्रभु को प्राथमिकता बनाने ही नहीं देगा। आप अभी चर्च से जाएंगे, आपकी प्राथमिकता सेट है। जो माता या पिता को, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने माता पिता से तू बैर कर, द्वेष कर, उनकी आज्ञा मत मान, क्योंकि उसी परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और बार बार लिखा हुआ है, एक जगह तो लिखा है कि जो अपने पिता का निरादर करे और अपनी मां के ऊपर लज्जा की दृष्टि से देखे, तराई के कौवे उसकी आंखों को खोद खोद कर निकालेंगे और बाज के बच्चों से खा डालेंगे, नीति वचन में लिखा है। सो बी वेरी केयरफुल हाउ यू लुक एट योर पेरेंट्स। जी पढ़ें, लेकिन यहां वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अर्थात मेरी जगह की प्राथमिकता को कोई भी किसी भी चीज को रखता है, माता पिता को, जी वो मेरे योग्य नहीं है। जी आगे, जो बेटा या बेटी को, मेरी बेटी ने कह दिया, मेरे बेटे ने कह दिया, तो मैंने समझौता कर लिया। परमेश्वर का वचन मना कर रहा था, लेकिन बेटा ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया, समझौता कर लिया। मैंने कई परिवारों में देखा है कि प्रभु का अनादर होता है, वचन का अनादर होता है, प्रभु के लोगों का अनादर होता है। क्योंकि बेटी ने कह दिया, बेटे ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, ठीक है हमने मान लिया। प्रभु का वचन कह रहा मेरे योग्य, और जो प्रभु के योग्य नहीं है, तो सोचिए प्रभु जब अपनी निगाह फेरेगा तो उनको बचाने वाला कौन है? कोई नहीं है। विपत्ति के समय चिल्लाएंगे हाय प्रभु, हाय प्रभु, तो प्रभु भी कह देगा हेलो हाय, वो कहेंगे हाय, वो कहेगा हाय, मैं तुम्हें नहीं जानता, सॉरी। आगे पढ़ें क्या लिखा है, और जो अपना क्रूस लेके, अर्थात प्रतिदिन का क्रूस, यानी कि अपना डिनायल, अपने आप से इनकार जो ना करे। इनकार करने में क्रूस उठाना है, भारी है। आप अपनी आदतों को मना करेंगे, आज मैं सुर्ती नहीं खाऊंगा पूरे दिन। कुछ लोग होते हैं ना, बात भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करेंगे, मैं समझ जाता हूं ये खा के बैठा है, और मैं सीधे कहता हूं उनसे, भैया ये आप कुल्ला करके आइए, देखिए तू सुपारी निकाल के बात कर मुझसे। अब वो दिखाते जैसे मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन वो दबा के उन्होंने रखा ऊपर या नीचे, कहीं उनके दबी हुई है। अब वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश किया गया, अगर वो फिर भी अपना डिनाई नहीं कर पा रहा उस एक छोटी सी पुड़िया का, या गुटके का, या एक पैकेट सिगरेट का, या एक बॉटल का, तो सोचिए एक छोटी सी बॉटल का, एक सिगरेट के पैकेट का वो कितना बड़ा गुलाम है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा है, वो कंट्रोल कर रही है उसको। और ऐसा परिवार निश्चित रीति से बर्बादी के कगार पे होता है। धन्य है कि आपका पैसा भली चीजों में लगे, धन्य है आपका पैसा आशीषों की चीजों में लगे, अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र, प्रभु के राज्य में
आप अच्छे से उसका, अगर वही पैसा भट्टी पे जा रहा है, वही पैसा गुटखा, शराब, बीड़ी, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है, उस घर का कल्याण कभी नहीं हो सकता। पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। प्रभु का वचन कहता है जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना जाए, यानी कि अपना डिनायल कि हाँ प्रभु मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा मन है, मैं नहीं करूंगा। प्रभु कहता है वो मेरे योग्य। और जिसको प्रभु अपने भोज में लेकर बैठा लेगा, तो आप सोचिए जब आप अपने घर में दावत करते हैं और जब आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको कैसा आदर देते हैं। प्रभु आपको वैसा आदर देना चाहता है अपने राज्य में। यू नो दैट प्रभु आपको आदर दिलाना चाहता है अपने राज्य के अंदर और देता है। अगर मैं प्रभु की सेवा में नहीं होता तो मैं ऐसी जगहों पर कभी नहीं बैठ पाता जहां प्रभु ने मुझे बैठने का मौका और ऑनर दिया। ऐसे लोगों से बात करने का कि जिनके साथ मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है उनके जैसा, लेकिन प्रभु मुझे बैठालता है, बात कराता है और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि प्रभु तेरे भोज में शामिल हूं, इसलिए इस बड़े भोज में बैठा हूं, इस बड़े बैंक्वेट में बैठा हूं। ये मेरे लिए अकेले के लिए नहीं, ये सब के लिए है। ये इसलिए तीनों लोग शामिल नहीं हो पाए उस प्रभु के भोज में, अर्थात उस बैंक्वेट में, द गॉड्स बिगेस्ट बैंक्वेट में, क्योंकि इन लोगों का जीवन अनुशासनहीन था, अपरिपक्व था। इसलिए इन्होंने बहुत सिली तरीके से डिनायल कर दिया। ये सारी चीजें इनके अंदर थी। अंत में एक ही चीज बोलूंगा, लुक एट द बैंक्वेट, ब्यूटीफुल अगेन, वेलकम टू द बैंक्वेट ऑफ गॉड। प्रभु आपको अपने उस बड़े शाही भोज में आमंत्रित करना चाहता है, कर चुका है। You have to respond, say yes, I want to be. और जब आप उस भोज में शामिल हैं, behave like you are called, behave like you are a guest. जब आप किसी के घर में जाकर बैठते हैं एज ए गेस्ट, तो आप अपनी हर चीज का ख्याल रखते हैं। Behave like you are a mature, disciplined guest. And God loves you. That's why He has called you. वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको, आपके शक्ल को नहीं देखा, आपके रंग को नहीं देखा, आपके रूप को नहीं देखा, आप कितने पाप में थे वो भी नहीं देखा। वो लंगड़ा था, लंगड़ा व्यक्ति तो गंदा संदा कहीं पड़ा होगा, लेकिन उस मालिक ने उसकी गंदगी को नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके पापों की गंदगी नहीं देखी। आपके पाप कितने भी गंदे क्यों ना थे, आपको याद आ रहे होंगे मैं कितना गंदा हूं यार, कितनी गंदी सोच है मेरी। प्रभु कहता है मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूं, मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूं, तू आ मेरे भोज में शामिल हो। बट वंस यू आर इन, एक बार हम प्रभु के भोज में शामिल हैं, then you have to act like you are chosen, you are a guest, you are honored, you have to be humble। हमें दीन होकर के कि मुझे प्रभु ने इनवाइट किया है अपने बड़े भोज में, तो मुझे उस हिसाब से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में और दीनता में रखना है। और प्रभु ने बोला, और अंत में प्रभु इस बात को बोलेगा, हे धन्य दास और दासी, आ मेरे भोज में शामिल हो जा। एक ये भोज जो प्रभु ने तैयार करा है प्रभु के राज्य का, जो प्रत्येक संडे को आपको प्रभु अपने वचनों से आपकी आत्माओं को शांत करता है, आत्माओं को खिलाता है, और ना कि सिर्फ आपकी आत्माओं को, लेकिन आपके शरीरों को अच्छा भोजन खिलाता है, आपको अच्छे वस्त्रों से ढकता है। प्रभु आपकी गरीबी में भी प्रभु आपके साथ है, आपकी बहाली में भी प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। सो प्रभु आपकी आत्माओं की चिंता करता है, प्लस जब तक आपको प्रभु शरीर में रखता है तब तक आपके शरीरों को भी अच्छी वस्तुओं से महफूज रखेगा। बशर्ते ये बी वेरी डिसिप्लिन, बी वेरी मैच्योर, बिकॉज यू आर कॉल्ड टू बी डिसिप्लिन एंड मैच्योर। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। शुभ संदेश के जितने भी दर्शकों ने आज इस मैसेज को सुना है, प्रभु इनके मन विचारों को पवित्र आत्मा तू बदल। प्रभु इनके मन में से प्रभु वो विचार निकाल जो इन्होंने अपने लिए सोचे हैं। इनमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अपने में से, इसमें से बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि शायद मेरा सब तिरस्कार करते, मैं समाज में किसी योग्य नहीं हूं, या कोई आत्महत्या करना चाहता है, या जिसके मन में पाप है, या जिसके मन में बुरी बुरी लालसा है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, हर श्रोता जो देख रहा है, पवित्र आत्मा इनके मनों को छू, इनके मन में से पत्थर का हृदय निकाल, इनके विचार को निकाल और अपने विचार डाल दे। प्रभु दया कर। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।